हे क्यूटीज, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है अधूरी मोहब्बत। होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। इन सभी लोग अपनी लाइफ में बहुत अच्छा ही कर रहे होंगे। और हम आते हैं हमारी स्टोरी पर। अभी जिंदगी कुछ लोगों से इतने अचानक मिला देती है कि लगने लगता है जैसे सालों पुरानी कहानी दोबारा शुरू हो गई हो। और आज मॉल के इस लंच ने फैमिलीज को ही नहीं बल्कि उनके दिलों को भी करीब ला दिया था। मॉल के एक रेस्टोरेंट में सभी लोग एक ही टेबल पर बैठे हुए थे। तभी सिया की दादी और अवनी की नानी पुरानी बातें कर रही होती है। दोनों मॉम्स बचपन की यादों में कहीं खो सी गई थी। सिया और अवनी एक दूसरे के आमने सामने बैठे थे। कभी नजरें मिलती, कभी दोनों की नजरें चुरा लेते। सिया की मॉम कहती है, यार मुझे सच में अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि इतने सालों बाद हम दोबारा से मिल गए हैं। सच कहूँ तो जब मैंने तुम्हें पहली बार मॉल में देखा था तो फर्स्ट टाइम तो मुझे लगा था कि शायद ये मेरे वहम है या फिर तुम सच में वहां पर हो। फिर जब तुमने मेरा नाम लिया तो एक सेकंड के लिए लगा मुझे जैसे शायद हम फिर से स्कूल वाले टाइम में पहुंच गए हैं। हमारी कितनी सारी यादें हैं। स्कूल बंक करना, एक दूसरे के घर चुप चुप कर जाना, एग्जाम के टाइम में एक दूसरे की हेल्प करना, सच में बहुत कुछ याद आता है। अवनी की मॉम कहती है, हाँ यार बिल्कुल, मैंने भी यही सोचा था। लाइफ में इतने क्या बिजी हो गए कि हमें पता ही नहीं चला कि इतने साल कहाँ निकल गए। आज तुम्हें देखकर सच में बहुत अच्छा लगा। इन सब बातों में सबसे अच्छी बात ये है कि हम तो फ्रेंड्स थे ही, साथ ही साथ बच्चे भी दोस्त बन जाएंगे। नहीं पता कि शायद फ्यूचर में क्या होगा, लेकिन मुझे इतना जरूर लग रहा है कि आज का दिन हमारी लाइफ का बेस्ट दिन होने वाला है। साथ ही साथ दोनों की मोम्स स्माइल कर कर काफी ज्यादा इमोशनल होने लगती है। कभी कभी बड़े लोग पुरानी दोस्ती ढूंढ ही लेते हैं और कभी उनकी दोस्ती के बीच एक नया रिश्ता जन्म ले लेता है। वही चीज अभी सिया एंड अवनी के साथ भी हो रही थी। लोग खाना खा रहे थे, तभी सिया की नजर अचानक से अवनी पर जाती है। अवनी बहुत पोलाइटली बैठी हुई थी, ज्यादा बात नहीं कर रही थी। सिया कहती है, अवनी आर यू ओके? तभी अवनी कहती, हाँ मैं तो ठीक हूँ। तभी सिया कहती है, तुम हमेशा इतनी चुप नहीं रहती हो, आज स्पेशल ओकेशन है। मैं सुबह से तुम्हें ऑब्जर्व कर रही हूँ, सब लोग इतनी बातें कर रहे हैं लेकिन तुम बस स्माइल ही करे जा रही हो। अभी तो तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लगता है कि तुम अपने दिमाग में एक अपनी सीक्रेट डायरी छुपा के रखती हो जिसमें तुम सबके बारे में कुछ न कुछ नोट्स लिखती रहती हो। सिया की ये बात सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं। तभी अवनी कहती है, मैं तो ऐसी ही हूँ हमेशा से, हर वक्त बोलना जरूरी नहीं होता है, कुछ लोग सुनना भी पसंद करते हैं। सभी लोग तुम्हारे जैसे नहीं, बस बोलते रहना। वैसे भी अगर सब बोलेंगे तो सुनेगा कौन? और मुझे लोगों को ऑब्जर्व करना ज्यादा अच्छा लगता है, उनकी बातें समझना ज्यादा अच्छा लगता है। तभी सिया कहती है, अच्छा जी, तो मतलब तुम मुझे भी ऑब्जर्व करती हो? फिर बताओ मेरे बारे में क्या कंक्लूजन निकला है? सिया की ये बात सुनकर अवनी थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाती है कि वो सच में सिया को ही ऑब्जर्व कर रही थी। तभी अवनी कहती है, ये कोई कंक्लूजन नहीं निकाला। तभी अब सिया कहती है, आर यू श्योर ना? तभी अवनी कहती, हाँ बाबा। तभी सिया कहती, बट तुम्हारा फेस देखकर तो मुझे लग रहा है कि तुम शायद झूठ बोल रही हो। तभी सिया भी स्माइल कर देती है और अवनी हल्का सा ब्लश करने लगती है। पर इन लोगों की बातें चल ही रही थी। इन दोनों को देखकर दादी और नानी भी स्माइल करने लगते हैं। दादी कहती है, मुझे तो इन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि जल्दी ही दोस्त बन जाएंगे। वैसे भी दोनों की ट्विनिंग बुरी नहीं लग रही है, बस एक ज्यादा बोलती है और एक थोड़ा कम बोलती है, बैलेंस परफेक्ट रहेगा। तभी नानी कहती है, हाँ जी आपने सही कहा, एक शैतान है और दूसरा सेठी। अब अगर दोनों साथ रहेंगे तो जिंदगी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने लगेगी। तभी सिया कहती है, दादी प्लीज, मैं इतनी भी ज्यादा शैतान नहीं हूँ जितना आप मुझे डिस्क्राइब कर रहे हो। अच्छा बेटा, शैतान और तुम नहीं हो? तो फिर बचपन में जिसने पूरे घर की बिजली बंद कर दी थी वो कौन था? सब
दादी की ये बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। उधर अवनी भी स्माइल कर रही होती है एंड कहती है, सो पहली बार मुझे सिया के अगेंस्ट किसी ने प्रूफ दिया है। सिया कहती है, ओह टॉपर जी, आप ज्यादा खुश मत होइए, मैं भी आपका सीक्रेट कहीं से भी निकाल लूंगी। तभी अवनी कहती है, बट मेरे पास कोई सीक्रेट नहीं है। तभी सिया कहती, ओके, चैलेंज एक्सेप्टेड, अब देखो मैं क्या करती हूँ। दोनों की आंखें मिलती है और कुछ सेकंड के लिए दोनों ही स्माइल कर देते हैं। ये छोटी छोटी बातें ही थी जो धीरे धीरे दोनों के दिलों में एक अलग जगह बना रही होती है। लंच भी खत्म होने वाला था। सब लोग अपनी बातों में बिजी होते हैं, लेकिन सिया का ध्यान ना चाहते हुए भी बार बार अपनी परी जाकर रुक सा जाता है। तभी सिया कहती है, एक बात बोलूं? भी अवनी कहती, हाँ बोलो, क्या? तभी सिया कहती है, तुम जब स्माइल करती हो तब लगता है कि तुम बिल्कुल अलग ही इंसान हो। मतलब नॉर्मली तुम सीरियस रहती हो, लेकिन जब तुम स्माइल करती हो तो लगता है जैसे पूरा एटमॉस्फेयर काफी ज्यादा लाइट हो गया है। सच बोलूं, मुझे तुम्हारी स्माइल बहुत पसंद है। सिया की ये बात सुनकर अवनी तुरंत ही चुप हो जाती है। उसका दिल की हार्ट बीट बहुत ज्यादा बीट करने लगती है। तभी अवनी कहती है, तुम्हें पता है ना, तुम बहुत अजीब हो। इससे सिया अवनी की ये बात सुनती है और स्माइल करती है एंड कहती है, ओह थैंक यू सो मच, वैसे तुम ये बहुत बार बोल चुकी हो। अवनी कहती है, वैसे मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया है। सिया कहती है, हाँ पता है मुझे, बट मैंने फिर भी उसे एज अ कॉम्प्लीमेंट ही लिया है। और दोनों लोग फिर से स्माइल कर रहे होते हैं। इधर इन लोगों की बातें चल ही रही थी। तब तक सभी लोग टेबल से उठने लगते हैं। सभी का लंच फिनिश हो चुका था, लेकिन अवनी के माइंड में अभी भी सिया की बातें ही चल रही होती है। मुझे तुम्हारी स्माइल बहुत पसंद है, ये लाइन बार बार उसके दिमाग में रिपीट हो रही होती है। तभी अवनी खुद से ही सोचती है, पता नहीं क्यों, बट सिया जब भी मेरे बारे में कुछ बोलती है तो मुझे ये अलग सा फील क्यों होता है। मैं नॉर्मली किसी की बातों को इतना सीरियसली नहीं लेती हूँ, लेकिन उसकी बातें सीधा दिल तक पहुंच जाती है। बट ऐसा क्यों हो रहा है? गॉड प्लीज हेल्प मी। दूर खड़ी हुई सिया भी कहीं ना कहीं अवनी को ही देख रही होती है, क्योंकि ये फीलिंग्स एक साइड से तो बिल्कुल नहीं थी। अगर इधर अवनी सिया को लेकर थोड़ा कंफ्यूज थी, उसकी बातों को लेकर सोच रही होती, उधर सिया भी तो इसी फीलिंग से गुजर रही होती है। उसके भी माइंड में अवनी को लेकर बहुत सारी चीजें चल रही होती है। कुछ चीजों को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूजन भी था। तो क्या ये दोनों अपने माइंड के कंफ्यूजन को दूर कर पाएंगे और इसका कोई सोल्यूशन निकाल पाएंगे? ये देखना तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तभी इधर सिया के भी माइंड में अवनी के लिए कुछ चल रहा होता है। तभी वो खुद से ही कहती है, ये लड़की सच में बहुत अलग है। ना इम्प्रेस होने की कोशिश करती है, ना अटेंशन मांगती है, और ना ही कोई फेक स्माइल करती है। जैसी है वो वैसी ही रहती है। और शायद इसी वजह से शायद वो मुझे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है। इन लोगों के माइंड में ये सारी बातें चल ही रही थी। उधर सभी लोग रेस्टोरेंट के बाहर निकल रहे होते हैं। फैमिली की बातें चल रही थी। दादी और नानी आगे चल रहे थे। दोनों मॉम्स अपनी पुरानी बातों में बिजी थी, लेकिन पीछे सिया और अवनी धीरे धीरे साथ ही चल रहे थे। दोनों कुछ भी नहीं बोल रहे थे, लेकिन दोनों के चेहरे पर हल्की सी स्माइल थी, जैसे दोनों को एक दूसरे की कंपनी शायद नहीं, कंफर्म अच्छी लगने लगी हो। कभी कभी दिल बिना परमिशन के किसी को नोटिस करना शुरू कर देता है, और फिर वही इंसान धीरे धीरे हमारी आदत बनने लगता है। आज सिया को अवनी की मुस्कुराहट अच्छी लगी और अवनी को सिया की कुछ बातें, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। आगे चीजें बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। कुछ लोग हमारी जिंदगी में धीरे धीरे आते हैं और बिना शोर मचाए दिल में अपनी जगह बना लेते हैं। सिया और अवनी के साथ भी शायद कुछ ऐसा ही हो रहा था। दोनों अभी भी इस दोस्ती को नाम भी नहीं दे पा रहे थे, लेकिन दोनों को ही एक दूसरे को नोटिस करना शुरू कर चुके थे। लंच फिनिश होने के बाद सभी लोग मॉल में घूम रहे होते हैं। दादी और नानी
एथनिक स्टोर देखने चली जाती है। दोनों मोम्स शॉपिंग में बिजी थी। दोनों डैड्स किसी इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में चले गए होते हैं और सिया और अवनी उनके साथ ही चल रहे होते हैं। तभी सिया कहती है, यार सच बताओ, ये मॉल में शॉपिंग करना मेरे लिए एक पनिशमेंट जैसा ही है। एक चीज देखने के लिए लोग आधा घंटा वेस्ट कर देते हैं, फिर उसके बाद बोलते हैं चलो और देखते हैं। मुझे समझ ही नहीं आता है कि इतना पेशेंस आखिर कहाँ से लाते हैं। उसकी मॉम सिया की ये बात सुनती है एंड कहती, हाँ हाँ बेटा, और जब तुम खुद गेम जोन में 2 घंटे स्पेंड करती हो तब वो पेशेंस कहाँ से आता है? प्रॉब्लम शॉपिंग से ही है। तभी सिया कहती है, बट मॉम, गेम जोन और शॉपिंग को कंपैरिजन थोड़ी ना है। गेम जोन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, शॉपिंग का क्या है? अवनी स्माइल करती है एंड कहती, पूरे देश का फ्यूचर गेम जोन पर ही तो डिपेंड करता है। एक सेकंड के लिए सभी लोग चुप हो जाते हैं एंड सडनली जोर जोर से हंसने लगते हैं। अभी सिया कहती, वो सो टॉपर जी भी स्क्रीम करती है, ये तो शायद नई डिस्कवरी है। अभी अवनी कहती है, वैसे मैं बहुत कुछ करती हूँ, बस बताती नहीं हूँ सबको। सिया कहती, अच्छा इंटरेस्टिंग। अवनी की ये बात सुनकर सिया की आंखों में फिर से वही क्यूरियोसिटी जाग जाती है। पर सिया जितना अवनी को समझने की कोशिश करती है, उतना ही उसके बारे में और जानने का मन करने लगता है। सब लोग ऊपर वाले फ्लोर की तरफ जा रहे होते हैं। मॉल का एस्केलेटर काफी ज्यादा क्राउड होता है। लोग इधर उधर जा रहे थे। अपनी नॉर्मली चल रही होती है, तभी एक छोटा सा बच्चा दौड़ते हुए उसकी तरफ आ जाता है। अवनी का बैलेंस थोड़ा सा बिगड़ने ही वाला था और वो गिरने ही वाली थी। तभी सिया उसका हाथ पकड़ लेती है। तभी सिया कहती है, केयरफुली, देखना भी नहीं है क्या तुम्हें? अवनी कुछ सेकंड के लिए तो बस सिया को देखते ही रह जाती है, क्योंकि उसने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सिया इतनी जल्दी रिएक्ट करेगी। तभी अवनी कहती है, मैं ठीक हूँ, थैंक यू। सिया कहती, तुम ठीक हो इसीलिए मुझे थैंक यू बोल रही हो, अगर नहीं होती तो मुझे ही ब्लेम करती। अवनी कहती, बट मैं तुम्हें क्यों ब्लेम करती? ऐसा नहीं करती। सिया कहती, हाँ हाँ पता है मुझे। ये पता है वर्ड सुनकर अवनी के फेस पर एक बहुत प्यारी सी स्माइल आ जाती है। पर सिया भी अवनी का हाथ छोड़ देती है, लेकिन दोनों को कुछ अजीब सा फील तो हुआ था, जैसे वो छोटा सा टच इनके दिल तक पहुंच गया हो। पर डोर से रिया और नेहा ये सारी चीजें नोटिस कर रहे होते हैं। तभी रिया कहती है, मुझे लग रहा है शायद कुछ तो चल रहा है इन लोगों के बीच। तभी नेहा कहती, हाँ मुझे भी काफी टाइम से मैंने नोटिस किया है। तभी रिया कहती है, जहां तक मैं सिया को जानती हूँ वो नॉर्मली किसी की इतनी ज्यादा केयर नहीं करती है। तभी नेहा कहती, और अवनी नॉर्मली किसी को इतने देर तक बिल्कुल नहीं देखती, वो तो अपनी दुनिया में ही रहने वाली है। तभी रिया स्माइल करती है एंड कहती है, मुझे लगता है शायद स्टोरी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तभी नेहा कहती, हाँ और मुझे भी बहुत इंटरेस्टिंग होगी। दोनों एक दूसरे को देखकर ही स्माइल कर देते हैं। उधर सिया और अवनी को पता भी नहीं था, उनके फ्रेंड्स उन्हें ऑब्जर्व भी कर रहे हैं। मॉल में एक बड़ा सा बुक स्टोर भी होता है। जैसे ही अवनी उस स्टोर को देखती है, उसकी आंखों में काफी ज्यादा एक्साइटमेंट आ जाती है। तभी अवनी कहती है, वैसे मैं थोड़ी देर बुक स्टोर देख सकती हूँ क्या? तभी अवनी की मॉम कहती, हाँ बेटा बिल्कुल, जाओ ना। अवनी ऑलमोस्ट खुश हो जाती है और अंदर जाने लगती है। सिया खुद से ही कहती है, बुक देखकर वो भी इतनी खुशी? तभी अवनी कहती है, हाँ बिल्कुल, क्योंकि मुझे बुक्स बहुत पसंद है। अभी सिया अपना फेस बनाती है एंड कहती है, मुझे समझ नहीं आती ये सब। तभी अवनी कहती, और मुझे तुम्हारा गेम जोन समझ नहीं आता। दोनों ही लोग साथ साथ शेल्फ्स के बीच चलने लगते हैं। तभी अवनी कहती है, जैसे बुक्स बहुत अच्छी होती है, इनमें हर इमोशंस होता है, हर फीलिंग्स होती है, कभी कभी मोटिवेशन भी मिलता है, कभी सुकून मिलता है, कभी आंसर भी मिल जाता है एंड बहुत कुछ। कभी कभी तो हमारे सवालों के भी जवाब मिल जाते हैं।
सिया चुप होकर बस उसी की बातें सुन रही होती है। तभी सिया कहती है, वैसे तुम्हें पता है, तुम जब भी बुक्स के बारे में बातें करती हो, तुम्हारी आंखों में कुछ अलग सी शाइन आ जाती है। सिया की ये बातें सुनकर अवनी सडनली सिया को ही देखने लगती है एंड हल्का सा ब्लश कर जाती है। इधर कुछ टाइम के बाद बुक स्टोर से निकलते वक्त सिया एक छोटा सा बुक मार्क उठाती है। उसके ऊपर लिखा होता है, एवरी स्टोरी बिगिंस विद ए सिंगल पेज। सिया चुपके से वो बुक मार्क खरीद लेती है। बाहर आकर वो अवनी के पास आती है एंड कहती है, ये लो। तभी अवनी कहती है, बट ये क्या है? तभी सिया कहती, गिफ्ट है। पर क्यों? तभी सिया कहती, बस यूं ही, मुझे लगा तुम्हें बुक्स पसंद है तो शायद तुम्हें ये भी पसंद आएगा। रवनी धीरे से बुक मार्क लेती है। उसकी आंखों में एक चमक सी आ जाती है। भी वो कहती, थैंक यू, मुझे सच में बहुत पसंद आया है। तभी सिया कहती है, वरना मैं सच में रिफंड मांग लेती हूँ उनसे। सिया की बात सुनकर अवनी के फेस पर एक बहुत प्यारी सी स्माइल आ जाती है, जेन्युइन वाली स्माइल, क्योंकि ये लोग दोनों जब भी एक दूसरे के साथ होते हैं और स्माइल करते हैं, दोनों के ही फेस पर कोई भी फेक स्माइल बिल्कुल नहीं होती है, कोई भी फेक इमोशंस नहीं होता है। जो भी होता है जेन्युइन होता है और रियल होता है। कभी कभी महंगी चीजें नहीं, बल्कि किसी की सच और एफर्ट दिल को छू जाते हैं। और शायद सिया के एफर्ट्स भी अवनी के दिल को छू रहे होते हैं। शाम धीरे धीरे होने लगी थी। इधर मॉल की लाइट्स और भी ज्यादा सुंदर लग रही थी। सभी फैमिलीज एक साथ चल रही होती है। लेकिन आज कुछ बदल गया था। सिया बार बार अवनी की तरफ ही देखने लगती है और अवनी अब शायद सिया को अवॉइड करने की कम कोशिश करने लगी थी। उसके हाथ में अभी भी वही बुक मार्क था जो बार बार देख रही होती है और हर बार उसके चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ भी जाती है। कुछ रिश्ते एक दिन में नहीं बनते, लेकिन कुछ लोग एक ही दिल में बहुत करीब आ जाते हैं। आज सिया ने बस एक बुक मार्क दिया था, लेकिन अवनी को लगा जैसे किसी ने उसकी पसंद को समझने की कोशिश की हो। मॉल का ये दिन अभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि अगले एपिसोड में पहली बार सिया और अवनी कुछ वक्त अकेले मिलने वाले थे और एक छोटी सी बात दोनों के दिलों में एक बड़ी हलचल पैदा करने वाली थी। तो इनकी स्टोरी तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और क्या अपने अंदर के जो भी सवाल है एक दूसरे को लेकर, उसे फाइंड आउट कर पाएंगे और अपनी फीलिंग्स को समझ पाएंगे या नहीं समझ पाएंगे, ये देखना तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। कुछ लोग हमारी जिंदगी में इतनी खामोशी से आ जाते हैं ताकि हमें खुद भी नहीं पता चल पाता कि कब हम उनकी आदत बनने लगे हैं। और आज ये शाम का वक्त भी कुछ ऐसा ही था, जहां सिया और अवनी एक दूसरे से के साथ थोड़ा वक्त अकेले मिलने वाले थे। और क्या ये अपने सारे प्रॉब्लम्स, कंफ्यूजन है, उसे दूर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये देखना तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो स्टे ट्यून। अभी तो हम जा रहे हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा और सुनते रहिए अधूरी मोहब्बत। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।